नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल V2 नर्सिंग पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, बिहार में GNM थर्ड ईयर का, GNM सेकेंड ईयर का और GNM फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है, जिसका कि आपको बड़े दिनों से इंतज़ार था। लोग काफ़ी परेशान थे रिज़ल्ट को लेकर के कि रिज़ल्ट कब आएगा, और रिज़ल्ट नहीं आएगा तो क्या हम वैकेंसी पकड़ पाएंगे, नहीं पकड़ पाएंगे, वैकेंसी कब आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन सब अभी ठीक है। आप लोगों का रिज़ल्ट ऑलरेडी जारी कर दिया गया है 2 दिन पहले। आई होप कि आप लोगों ने अपना रिज़ल्ट चेक कर लिया होगा, ठीक है। और रिज़ल्ट आने के बाद कुछ बहुत से स्टूडेंट के मन में बहुत प्रकार के सवाल हैं, कई प्रकार के सवाल हैं। सवाल जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोगों को जो मतलब ऑलरेडी थर्ड ईयर वाले हैं, ठीक है, थर्ड ईयर वाले हैं, उनको डिप्लोमा रजिस्ट्रेशन कब मिलेगा, ठीक है, डिप्लोमा रजिस्ट्रेशन मिलने में कितना समय लगेगा, उसके बाद क्या करें आगे। ऑलरेडी फाइनल हो गया है, थर्ड ईयर का रिज़ल्ट आ गया है। अब हम लोग मार्कशीट का, डिप्लोमा का, रजिस्ट्रेशन का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आगे कब तक वैकेंसी आएगी, वैकेंसी आने में कितना समय है, रिज़ल्ट आने के बाद हम लोग क्या करें। सबसे बड़ी बात यही है कि अब रिज़ल्ट आने के बाद जो है, जो GNM के थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं जिन्हें कि अब वैकेंसी का इंतज़ार है, वो बैठे बैठे क्या करें, ठीक है। इस वीडियो में हम सारा बात आपको बताएंगे। शायद ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद कि वैकेंसी जो है कब तक आएगी, ठीक है। बड़े दिनों से तेजस्वी यादव, आप जानते होंगे, जब भी कैबिनेट की बैठक होती है या कहीं भी जब इनका कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें 1.5 लाख वैकेंसी का हमेशा जिक्र करते हैं स्वास्थ्य विभाग में, ठीक है। तो ये वैकेंसी कब तक आ सकती है, ठीक है, या हमारे पास किसी प्रकार का कोई इन्फॉर्मेशन है इससे रिगार्डिंग, तो हम आपको इस वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। उसके बाद पूछेंगे कि जो नियमावली बन रहा था, ठीक है, GNM के लिए, GNM BSc के लिए, तो वो नियमावली का क्या हुआ अब तक, नियमावली का क्या अपडेट है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि अभी तक आपने जो देखा है वो सिर्फ ड्राफ्ट है, ठीक है। एक ड्राफ्ट बनाया गया था, एक प्रस्तुत किया गया ड्राफ्ट किया, ऐसा ऐसा नियमावली होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी तक फाइनल नियमावली नहीं आई है, ठीक है। तो हम यही सब पॉइंट्स पे इस वीडियो में बात करेंगे और आपको विस्तार से बताएंगे कि आपका रिज़ल्ट जारी होने के बाद आपको क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। और हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं तेजस्वी यादव जी, उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा है कि शायद वो जल्द से जल्द वैकेंसी दे GNM BSc वालों के लिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को विस्तार से बात करते हैं। और अगर आप चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि V2 नर्सिंग पे आपको हमेशा सही और सटीक जानकारी दी जाती है, आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी या आपको समस्या के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको रिज़ल्ट के बारे में, ठीक है, एक कुछ जानकारी आपको दे दें। तो देखिए यहाँ पे ये आपका BNRC का, ठीक है, ऑफिशियल पेज है, वेबसाइट है ऑफिशियल, जहाँ पे देखिए लास्ट अपडेट जो है आपका 29 अगस्त ही है, और किसी प्रकार का कोई रिज़ल्ट से रिलेटेड अपडेट नहीं है, लेकिन रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है, ठीक है। तो GNM का अभी रिज़ल्ट आ गया है, जिसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर है। ANM जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाली हैं उनका अभी नहीं आया है, लेकिन 1-2 दिनों में जो है ANM का रिज़ल्ट भी जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बहुत से स्टूडेंट्स का मैसेज आया था, ठीक है। बिहार में जो है उन्हें काफ़ी अच्छा परसेंटेज दिया गया है, जो जितना भी हम देखें अभी तक मार्कशीट सबका 85+ है, तो काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। लेकिन आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि अब बिहार में परसेंटेज का कोई महत्व नहीं है। आपके पास 90% हो या फिर आपके पास 60% हो, ऑल आर द सेम नाउ, ठीक है, दोनों बराबर है। अब क्या होना है कि अब आपको BTSC के माध्यम से या BPSC के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, अगर कोई प्रतियोगिता परीक्षा नर्सिंग स्टाफ के लिए, GNM के लिए, आपका स्टाफ नर्स के लिए या नर्सिंग ऑफिसर के लिए अगर जो एग्ज़ाम होती है तो उसमें आपको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब नंबर बेस पे, जो नंबर बेस पे आपने 2020 में जो नर्सिंग GNM स्टाफ का हुआ था वैकेंसी, वो नंबर बेस पे हुआ था, ठीक है। तो अब ऐसा अपॉर्चुनिटी दोबारा मिलने वाला नहीं है। तो अब 60% वाले और 90% वाले दोनों बराबर हैं, दोनों को मेहनत करना है। किसके लिए? तो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब आपके रजिस्ट्रेशन और डिप्लोमा के बारे में आपको एक जानकारी दे दें कि आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन और डिप्लोमा है, ठीक है,
अभी सॉफ्ट कॉपी यानी कि आपको डाउनलोड जो होगा वो इसी वेबसाइट पे डाउनलोड होगा। ठीक है, आपका जो हार्ड कॉपी है यानी कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके कॉलेज में जाएंगे, विदिन 1 मंथ तक जो है आपके कॉलेज में चले जाएंगे। अभी आपको हो सकता है 10 दिनों में जो है आपको यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्स करके सर्टिफिकेट करके एक कॉलम आएगा, ऐड होगा। ठीक है, वहाँ से अपना रोल नंबर और आपका रोल कोड, जन्मतिथि डाल करके आप डॉक्यूमेंट्स सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ मार्कशीट आपका शो हो रहा है। मार्कशीट के बाद इसी में एक कॉलम और जुट जाएगा जिसमें आपका सर्टिफिकेट रहेगा। सर्टिफिकेट भी डाउनलोड आप यहाँ से सॉफ्ट कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि जब डाउनलोड होने लगेगा सॉफ्ट कॉपी तो हम आपको मैसेज के माध्यम से, आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाइए, हम आपको मैसेज के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि जब आप लोगों का रिज़ल्ट आ गया है ऑलरेडी तो अब क्या करें। ठीक है, अब करें तो करें क्या, रिजल्ट तो हो गया है, अब वैकेंसी कब आएगी पहले उस पर बात करते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि आपको अब करना क्या है। ठीक है, तो वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी का अभी तक जो है बिहार में बस खाली बातें हो रही है कि 1.5 लाख वैकेंसी देंगे, 1,60,000 वैकेंसी देंगे, लेकिन किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी तक जो स्वास्थ्य विभाग में आपका एएनएम का प्रोसेस में है। ठीक है, उसके बाद पैरामेडिक्स के कुछ पोस्ट्स हैं जैसे कि ईसीजी हो गया, आपका एक्सरे हो गया, आपका फार्मासिस्ट का हो गया, ठीक है, लैब टेक्नीशियन क्या होगा, ये सब सारा जो है वैकेंसी का प्रोसेस स्टार्ट है ऑलरेडी। तो जीएनएम और बीएससी के लिए अभी तक ऐसा कोई वैकेंसी नहीं है करंट में। ठीक है, हालांकि आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि सुनने में आया है कि सीएचओ का जो वैकेंसी है वो आने वाली है। हमको लगता है कि जल्द ही इसके लिए कोई नोटिफिकेशन जारी होगा और इस बार शायद एग्ज़ाम पैटर्न से होना है। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न से बहाली ली जाएगी सीएचओ की। तो इसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार जीएनएम और बीएससी दोनों को एलिजिबल किया जाना चाहिए। ठीक है, और किया ही जाना चाहिए विभाग को लेकर के, क्योंकि जीएनएम और बीएससी दोनों मेहनत करते हैं। बीएससी वाले भी मेहनत करते हैं, जीएनएम वाले भी मेहनत करते हैं, दोनों को कम से कम अपॉर्चुनिटी तो मिलना चाहिए, एक बार मौका मिलना चाहिए। ठीक है, सिर्फ बीएससी को मौका दे करके डायरेक्ट नंबर पे लेना ये सही नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब आपको पढ़ना क्या है, तो आप लोग पास आउट हो चुके हैं ऑलरेडी, तो आपको पढ़ने के लिए हम अभी से बता देते हैं कि बीटीएससी ने जो अभी एएनएम का सिलेबस दिया था, ठीक है, 10,000 के लिए जो वैकेंसी उसके सिलेबस दिया था वो 100% नर्सिंग से है। उसमें एक क्वेश्चन भी आपका करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथ या किसी प्रकार से नहीं रहेगा। ठीक है, सिलेबस जारी किया है वो बिल्कुल 100% नर्सिंग से है। आई होप कि अगर बीटीएससी से नर्सिंग ऑफिसर की बहाली आती है या स्टाफ नर्स की बहाली आती है तो वो भी 100% नर्सिंग से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपने देखा होगा एएनएम का जो सिलेबस है वो भी काफ़ी बहुत आसान सिलेबस है। ठीक है, और जीएनएम का भी ऐसा ही रहने वाला है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बिहार फर्स्ट टाइम नर्सिंग में बहाली के लिए एग्ज़ाम ले रही है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन का जो लेवल रहने वाला है वो इजी टू मीडियम रहेगा। ठीक है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि हम अभी नहीं पढ़े हैं तो क्या होगा, नहीं होगा, एग्ज़ाम से लेगा तो कैसे क्या करेंगे। तो आप लोगों को एक सजेशन है, आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको नर्सिंग से ही पढ़ना है। आपको बुक्स जो है कम्पिटिटिव नर्सिंग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बुक्स ईजिली अवेलेबल है। ठीक है, आप बुक ले लीजिए और आप पढ़ते रहिए। अगर आप अभी से थोड़ा थोड़ा करके पढ़िएगा, ठीक है, तो आपको आगे जा करके जो है काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। जब नोटिफिकेशन आएगा वैकेंसी का या फिर जब एग्ज़ाम का डेट पास आएगा तो आप उस समय अच्छे से ज़्यादा मेहनत करके आसानी से अपना एक सीट कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें वैकेंसी का कब तक आएगा, तो ये जो है कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि कब तक आएगा, लेकिन अनुमानतः जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि जो वैकेंसी आने वाली है वो अगले वित्त वर्ष में ही आने की संभावना है। ठीक है, यानी वित्त वर्ष 24-25 में, 23-24 के वित्त वर्ष में जो होना था वो हो गया। अब अगला वित्त वर्ष जो है उसमें ही जीएनएम की वैकेंसी आई होप दी जाएगी। ठीक है, ज़्यादा इसकी संभावना है, लेकिन अभी चुनावी साल है तो यह कहना मुश्किल है, कभी भी आ सकता है। आपने देखा होगा हर एक विभाग में वैकेंसी आई हुई है बिहार में, हर एक विभाग में, सिवाय स्वास्थ्य विभाग के। स्वास्थ्य विभाग में भी है, लेकिन जीएनएम और बीएससी के लिए अभी किसी प्रकार का कोई वैकेंसी नहीं है। ठीक है, लेकिन आप अपने आप को प्रिपेयर करके रखें। ठीक है, ये जो आप बहुत से स्टूडेंट जब हमारे पास संपर्क करते हैं तो उनका कहना होता है कि बिहार में नर्सिंग वालों की भीड़ हो गई है। ठीक है, तो भीड़ बिल्कुल नहीं है। अगर आपको लगता है कि बिहार में बहुत सारे कैंडिडेट हो गए हैं तो एक मेरा वीडियो है जो हमने आपका 2017 से लेकर के 2016 से लेकर के
2022 तक का जो स्टूडेंट पास आउट होने वाले हैं या होंगे, उसका सारा डेटा उस वीडियो में है। आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, चैनल पे अवेलेबल है, हम पिन कर देंगे, ठीक है। और दूसरी बात, अगर भीड़ हो भी गई है, ठीक है, तो आप लोग को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पता है बिहार में ऑल इंडिया से कैंडिडेट आएंगे, ठीक है। और नर्सिंग का जो स्टैंडर्ड है बिहार में क्वालिफाई करने का, वो थोड़ा सा नीचे है, इसमें कोई शक नहीं है, और हम इसको बोलने में कोई परहेज़ नहीं है, हम बोल सकते हैं। क्योंकि अगर जनरल का सीट में अगर बाहरी लोग आएंगे, राजस्थान के आएंगे, एमपी के आएंगे, यूपी के आएंगे, तो आपका जनरल का सारा सीट जो है राजस्थान के लोग ले जाएंगे, अगर उनको सीमित संख्या में दी नहीं जाती है तब। क्योंकि बिहार में मुश्किल से जो जनरल कैटेगरी में लोग अगर जो क्वालिफाई भी करेंगे तो बहुत कम मात्रा में करेंगे, बाकी सारे लोग बाहरी होंगे। आरक्षित सीट पे तो भाई बिहार का आरक्षण का सीट है, तो जो लोग बिहार के हैं उन्हीं का होना है, ठीक है। लेकिन जनरल सीट बाहरी वाले ज़रूर ले जाएंगे अगर आप लोग मेहनत नहीं कीजिएगा तब, ठीक है। तो इसीलिए जो लोग बिहार के हैं, आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए, अभी से स्टार्ट हो जाइए मेहनत करने के लिए। आपको किसी प्रकार की गाइडेंस की आवश्यकता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि नियमावली की बात कर लेते हैं। तो नियमावली का क्या हुआ अभी तक, जो नियमावली आना था, ठीक है, उस नियमावली का क्या हुआ, ठीक है। तो उस नियमावली को आपने देखा होगा, मई में आप लोगों ने आपत्ति, हमने भी आपत्ति दर्ज कराया है, आपत्ति और सुझाव मांगा गया था, ठीक है। तो वो आपत्ति और सुझाव जो है मई में आप लोगों ने सबमिट किया, 26 मई लास्ट था उसका डेट, ठीक है। तो मई के बाद से लेकर के अभी अक्टूबर आ गया है, लेकिन वो जो ड्राफ्ट था नियमावली का अभी तक फाइनली पब्लिश नहीं हुआ है। ड्राफ्ट अभी भी कमेटी के पास है, स्वास्थ्य विभाग के पास है, लेकिन अभी तक उसे जारी नहीं किया गया है, ठीक है। जब जारी होगा तो हम आपको ज़रूर एक वीडियो के माध्यम से बता देंगे। लेकिन जो ड्राफ्ट में था, ड्राफ्ट के अनुसार क्या था, प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 60 मार्क्स, ठीक है, और उसके बाद आपका एक्सपीरियंस जो संविदा वाले हैं उसके लिए 25 मार्क्स, और बाकी हायर डिग्री के लिए उसमें नहीं था, ठीक है। हायर डिग्री के लिए उसमें किसी प्रकार का कोई अंक नहीं था। तो अब देखना ये है कि शायद इसमें कुछ हम भूल रहे हैं, ठीक है, ऐसा ही कुछ था या शायद कुछ भूल रहे हैं, हमें देखना पड़ेगा। लेकिन उसमें हायर डिग्री के लिए नहीं था शायद। तो हायर डिग्री वाले के लिए आपत्ति और सुझाव या कई प्रकार के जिस भी स्टूडेंट को जो सुझाव देना था, आपत्ति देना था, वो ऑलरेडी सबमिट करवा चुके हैं। तो फाइनल नियमावली अभी नहीं आया है। बहुत से लोग हमें मैसेज कर रहे थे कि ऑलरेडी आ गया, लेकिन आपको हम कंफर्म कर देते हैं कि किसी प्रकार का कोई नियमावली अभी तक नहीं आई है जीएनएम को लेकर के, जीएनएम बीएससी को लेकर के, ठीक है। जब आएगा नियमावली तो हम जरूर इन्फॉर्म करेंगे। तो उसमें सिर्फ पॉइंट के लिए ही थोड़ा सा कुछ दिक्कत था उस ड्राफ्ट में, बाकी सब सही था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि आप लोगों को पढ़ना क्या है। तो हम जो है अपने तरफ से आप लोगों को सजेस्ट करेंगे कि आप लोग जो है, अगर आप स्टाफ नर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो स्टाफ नर्स के लिए ये बुक मिशन हाई का मिशन सीएचओ जो है काफ़ी बेहतरीन बुक है, ठीक है। इसमें क्या है, आप यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। अगर आप सीएचओ की तैयारी करना चाहते हैं, स्टाफ नर्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये बुक जो है सबसे बेस्ट बुक है, ठीक है। इसका सैंपल अगर आपको चाहिए बुक का तो आप हमें व्हाट्सएप पे दिए गए नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं और इस बुक के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इस बुक के अंदर क्या है, बहुत ही खूबसूरत बुक है। नर्सिंग के लिए आपको कंप्लीट बुक मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं, 7000 प्लस MCQ है, 4500 की पॉइंट्स है, और आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए हैं स्टाफ नर्स के लिए, सीएचओ के लिए, उसका सारा आपको ओल्ड पेपर मिल जाएगा, ठीक है। और आपको सबसे बड़ी खासियत क्या है इसको, कि ये हिंदी में है, ठीक है। क्योंकि बिहार में जितना भी हमने ये बुक दिया है बच्चों को, वो मोस्टली जो है 85% जो है आपका हिंदी माध्यम में ही लोग खरीदते हैं। अगर आपको हिंदी माध्यम में चाहिए तो आप हिंदी माध्यम में ले सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं उसी बुक को, सेम बुक को, ठीक है, तो आप इंग्लिश में ये बुक आप देख लीजिए, वो सेम बुक इंग्लिश में है, ठीक है। आप यहाँ पे देख लीजिए, वो सेम बुक आपको यहाँ पे इंग्लिश भाषा में भी मिल जाएगी। बहुत ही खूबसूरत बुक है। आप इसका सैंपल के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, सैंपल हम आपको भेज देंगे। सैंपल देखने के बाद आप जो है बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। काफ़ी मिनिमम प्राइस में ये बुक जो है हम अवेलेबल करा रहे हैं, बिल्कुल डिस्काउंट प्राइस पे है। आपको हिंदी और इंग्लिश के लिए मात्र 580 रुपया इसका प्राइस हमने रखा है। जबकि आप अगर जो फ्लिपकार्ट अमेज़ोन पे देखिएगा तो वहाँ पे आपको लगभग 650-640 रुपये के आसपास इसका प्राइस है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बुक है, आप यहाँ पे देखिए, हम ये सजेस्ट करेंगे, जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ लिए हैं उनको अगर आपको असेसमेंट करना है अपने आप को, तो इसमें 2015 से लेकर के 2023 तक जितना भी एग्ज़ाम नर्सिंग का पूरे इंडिया में हुआ है उसका सारा ओरिजिनल पेपर जो है आपको मिल जाएगा।
आप यहाँ पे देखिए लगभग 135 सेट जो है आपको मिल जाएगा। आप आराम से पर डे एक सेट बना करके अपने आप को इवेल्यूट कर सकते हैं कि आपका कितना स्कोर हो रहा है। ठीक है, हालांकि ये बुक जो है आपको इंग्लिश में मिलेगा, ये बुक हिंदी में अवेलेबल नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छी बुक है। इसका भी अगर आपको सैम्पल चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए जो बच्चे अभी नॉट सेट 5 में सेलेक्टेड हुए हैं उनका रिव्यू है बुक के बारे में, आप यहाँ पे देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए रिव्यू। काफ़ी अच्छा रिव्यू दिया है बच्चों ने, क्योंकि ये बुक डायरेक्टली एग्ज़ाम से रिलेटेड है। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डायरेक्टली इस बुक से पूछे जाते हैं, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट रिव्यू भी बहुत ही अच्छा है इन लोगों का। ठीक है, ये बुक बहुत अच्छा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि ये सब नॉट सेट के बच्चे हैं। ठीक है, नॉट सेट के बच्चे हैं ये सब। अगर आप एएनएम की तैयारी भी कर रहे हैं, बीटीएससी एएनएम का आपने फॉर्म भरा है अगर जो, ठीक है, तो बीटीएससी एएनएम के लिए सबसे बेस्ट बुक हम आपको एएनएम का भी अवेलेबल करा देंगे, जो कि मात्र 480 रुपये में आपको मिल जाएंगे। मतलब कंप्लीट आपको नॉट सेट, स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर के लिए बुक अगर चाहिए आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, तो आप हमसे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। अब मेरा नंबर जो है स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप वहाँ से हमें बुक सैंपल के लिए या बुक के बारे में जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी किसी प्रकार का कोई डाउट अगर जो आपके मन में है, अगर हमने किसी बात को अगर नहीं रखा है, अगर आपके जानकारी अधूरी रह गई है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अभी एक मध्य प्रदेश में सीएचओ का वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, जिसमें जीएनएम और बीएससी के लिए अलग अलग वैकेंसी दिया हुआ है, आपने देखा होगा। लेकिन इसमें क्या है कि जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं सिर्फ वही भर सकते हैं। ठीक है, तो उसका सिलेबस दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये सिलेबस जो है आपका दिया हुआ है, जो कि कंप्लीट सिलेबस है सीएचओ का। और सीएचओ का बुक जो है जो हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं बहुत ही अच्छा बुक है। अगर आप मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश सीएचओ की आपने अगर जो फॉर्म भरी है, तो बुक ज़रूर खरीदें और उस बुक को पढ़ के आप सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और बाकी बिहार के जो जीएनएम के स्टूडेंट हैं उन्हें हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और आगे भविष्य की उज्जवल कामना करते हैं, ताकि आप लोग मेहनत करके जल्दी से जल्दी नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग स्टाफ जो है आप लोग जल्दी से जल्दी बने और बिहार की सेवा करें। ठीक है, बिहार के लोगों को आप लोगों की ज़रूरत है, आप लोग सेवा जरूर करें, मन से करें। और हम लोग नर्सिंग को रिफॉर्म करने के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, जब हम लोग एकजुट होंगे तो बिहार में जो नर्सेस की जो एक मूवमेंट है उसे ज़रूर कुछ बदलाव होगा, जब हम लोग सिस्टम में आएंगे। ठीक है, और इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। और किसी भी प्रकार की और कोई जानकारी चाहिए विभाग से रिलेटेड, आपके स्टडी से रिलेटेड, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।